ये PFAC 2026 एग्जाम अब कल है। सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। जितना भी आपने प्रिपरेशन किया है उसको अच्छे तरीके से एग्जाम हॉल में यूज करना है। वंस आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हो तो फिर किसी बात का टेंशन नहीं लेना है। जस्ट फोकस ऑन योर पेपर। पेपर ही हमारे लिए एग्जाम हॉल में इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स। बाहर कुछ भी हो जाए, बारिश हो, तूफान आए, आंधी आए, अर्थक्वेक आए, जब तक आपके जगह पे अर्थक्वेक नहीं आए या कुछ ऐसा ना हो, आपको कोई मतलब नहीं है। आप जस्ट फोकस करो। और ये भी ना सोचना शुरू कर दो कि इस बार तो गड़बड़ हो गया, अब नेक्स्ट ईयर करेंगे। बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, थॉट्स आते रहते हैं। नहीं, उस टाइम पे आपको आए ना आए कुछ क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन को ईमानदारी से, ऑनेस्टी से पढ़ोगे। मे बी कुछ क्वेश्चन आपको टफ फर्स्ट इंस्टांस में लग सकते हैं, लेकिन सही तरीके से आप पढ़ोगे तो वो शायद बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इजी आपको लगते हैं, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हो, उसके कारण भी गलत होते हैं। तो दोनों टाइप के होते हैं। कोशिश करना है कि हर क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें जितना हो सकता है। अटेम्प्ट हमको अपने अनुसार करना है। पेपर देखें और पेपर का जो डिफिकल्टी है उसके बेसिस पे ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऑब्वियसली पहला पेपर आपका पेपर वन होगा, तो उसमें कितने हमको अटेम्प्ट करने हैं ये आपके, जो ऑलरेडी मैंने जो किया था, बताया था आपको कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप जो नॉर्मल टेस्ट में सोल्व करते हो तो एक्यूरेसी क्या है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा होती है, कुछ बच्चे होते हैं उनकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है। नो डाउट पेपर तो सबके लिए सेम है, लेकिन कुछ बच्चे हैं ना, एक अटेम्प्ट ज्यादा लेते हैं लेकिन एक्यूरेसी उनका कम होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका अटेम्प्ट कम होता है, एक्यूरेसी ज्यादा होता है। तो डिपेंडिंग ऑन आप किस कैटेगरी में हो, आप कहाँ बिलोंग करते हो, उस पर। लेकिन मूल बात यह है कि पेपर कैसा है। पेपर टफ है तो नो डाउट कट ऑफ कम जाएगा, पेपर इजी है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। तो आपको सोच विचार करके एक्शन लेना। फिर भी जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड जो अटेम्प्ट करने की जरूरत होती है, तो कर सकते हैं हम 90 से लेकर के 110। ये एक तरह से आपका बेटर अटेम्प्ट होता है। आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है तो कम वाले साइड में भी आप अटेम्प्ट लो, अच्छा आ जाएगा। थोड़ा ज्यादा आपका निगेटिव हो जा रहा तो ज्यादा आपको थोड़ा सा अटेम्प्ट लेना है। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको बस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पेपर है, उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। पेपर के अलावा नथिंग एल्स। ठीक है, टाइम से आप पहुंचो। बेटर है ना कि वहां आप 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंच जाओ। जो आपके नोटबुक हैं आप उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो वहीं पे, वो सही है। लेकिन हम 2 मिनट भी लेट होना वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। तो टाइम से पहले पहुंचो। कोई यदि आपके साथ हैं, फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, तो वो साथ में जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन उस बीच में इधर उधर की बातें नहीं करना है। जो पॉजिटिव है उसी चीज से, जैसे पेरेंट्स वगैरह कभी जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स साथ में जाते हैं, या फैमिली मेंबर में से कोई जा रहे हैं, तो वैसे आदमी जाए, वैसे पर्सन जाए जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकें, निगेटिव चीजों को ना करें। ठीक है ना, पॉजिटिव पैसा प्लस वाटर वगैरह रखे हुए रहो। आप जो भी है, जैसे किसी को जरूरत है तो इलेक्ट्रोल पाउडर भी आप ये रखते हो, ORS भी रख सकते हो, या आप ग्लूकोज ग्लूकोज या ग्लूकोन डी जो भी आप ये चाहो उसको भी रख सकते हो। थोड़ी से अभी चूंकि गर्मी का मौसम है, अभी जो ह्यूमिडिटी में बहुत प्रॉब्लम होता है। और एग्जाम हॉल के अंदर भी आपको, ठीक है, जो क्राइटेरिया होता है, आपको ट्रांसपेरेंट बोतल ये रखना है, नो लेबल, और ये तो आप अपना बोतल में पानी वो उसमें अपना चाहो तो ग्लूकोन डी वगैरह डाल करके भी रख सकते हो। लेकिन बस अब है पॉजिटिव सोचना है, नो नेगेटिव थॉट्स, भरोसा रखना है कि यस हमने जो प्रिपेयर किया है वो हमको क्वालिफाई कराएगा। कॉन्फिडेंस जो है आपको 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करवाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस वैक्यूम में नहीं आता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस प्यूरी डाउट्स है तो बताओ, मैसेज कर सकते हो आखिरी मोमेंट पे भी जो आपको लगता है। बाकी बस अपने पर भरोसा रखो।
ओके, थैंक यू वंस अगेन, बेस्ट विशेस।